एनएचपीसी का स्टॉक पिछले एक महीने से लगभग 90 रुपीज़ के आसपास घूम रहा है। 1 फरवरी को ये स्टॉक लगभग 90 रुपीज़ का था और आज 4 मार्च को भी लगभग 90 रुपीज़ के आसपास है। यानी कि शेयर कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, पर घूम फिर के 90 रुपीज़ के आसपास ही जमा हुआ है। अब बात यहाँ पर यह है कि स्टॉक कब तक 90 रुपीज़ के आसपास रहेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं, सबके मन में सवाल है। और पास्ट में जिस तरीके की रैली इस स्टॉक ने दिखाई है, अब उस तरीके का मूवमेंट इस स्टॉक में नहीं है, ये बात भी सच है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बाग ये भी कहने लगे हैं कि इस स्टॉक का टॉप बन गया है। किसी को लगता है कि स्टॉक के जो है वैल्यूएशन हाई है, या कहीं पर तो ये भी बात सुनने को आती है कि पावर सेक्टर में कहीं ना कहीं टॉप बन गया है। सवाल सभी के मन में है और स्वाभाविक सी बात है, जब शेयर रिटर्न नहीं देगा या चलेगा नहीं तो सबको स्वाभाविक सा लगेगा कि कहीं उसका टॉप तो नहीं बन गया है। काफ़ी लोगों को तो ये भी लगता है कि एनएचपीसी जैसे स्टॉक इलेक्शन के बाद आपको एक रैली दिखाएंगे। सबका अपने अपने व्यू हैं, अपनी अपनी राय है इस स्टॉक को लेकर। पर क्या फंडामेंटली और फाइनेंशियली भी इस कंपनी के अंदर कुछ ऐसा है कि जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इस कंपनी के अंदर अगर रैली आएगी तो वो रैली कब तक आ सकती है और वो रैली इसको कहाँ तक ले जा सकती है? तो ये सब बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्निंग इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, एनएचपीसी के स्टॉक ने एक साल के अंदर लगभग 125% का रिटर्न दिया, मल्टी बैग का रिटर्न दिया, और शेयर में सबने इन्वेस्ट करके अपने पैसे को डबल किया जिसने भी शेयर को बाय किया। और देखा जाए तो इस शेयर के अंदर लगातार गुड न्यूज़ सुनने को मिली और वो गुड न्यूज़ यहाँ पर डिस्काउंटेड भी हुई, जिसका परिणाम स्वरूप शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिली। पर अब सवाल वही है कि अब शेयर में स्टेबिलिटी है या आप कह सकते हैं ठहराव है और 90 रुपीज़ के आसपास रुका हुआ है। अब यहाँ पर सबको इंतज़ार है कि यहाँ से जो रैली होगी तो वो किस दम पर होगी। ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो इस शेयर के अंदर फर्दर एक रैली को यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके कारण ये शेयर यहाँ से आपको एक बड़ी रैली दिखाए। सवाल काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी शेयर को चलने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट जरूर चाहिए कि वो यहाँ से चले। अब तक की अगर हम एनएचपीसी की रैली की बात करें तो एनएचपीसी की रैली के एक नहीं अनेक कारण है। सबसे पहले तो एक मिनी रतन कंपनी है, दूसरा देखा जाए तो हाइड्रो सेक्टर के अंदर देश की दिग्गज कंपनी है। कंपनी देखा जाए लगभग 15% का शेयर रखती है। ओवरऑल हाइड्रो से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इंडिया में 8%, तो उसमें लगभग 15% इस कंपनी के माध्यम से आती है। यानी कि कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर एक दिग्गज कंपनी है। फिर कंपनी के शेयर में तेजी का कारण पास्ट में ये भी रहा कि कंपनी सेक्टर लीडर रही, कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, और कहीं ना कहीं पावर सेक्टर के अंदर जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो भी इस कंपनी की री रेटिंग के लिए काफ़ी बड़ा यहाँ पर कारण रहा। फिर आज भी अगर बात करें तो कंपनी वैल्यूएशन के लिहाज से भी कहीं पर महंगी नहीं दिखाई देती। कंपनी आज भी आरओई के हिसाब से डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी है, तो यहाँ पर भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। फिर कंपनी देखा जाए एट प्रेजेंट लगभग 7 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी पर है, और यहाँ से अब कंपनी के पास काफ़ी बड़े प्लान भी हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि पावर सेक्टर जो है इस समय रिफॉर्म्स के साथ काम कर रहा है, यानी कि एक रिफॉर्म्स की प्रक्रिया से गुजर रहा है। और पावर सेक्टर की जो हमारी करंट कैपेसिटी है लगभग 423 गीगावाट की, वो आने वाले 5 सालों में लगभग दोगुना होने वाली है। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर विशेष रूप से गवर्नमेंट का फोकस है, सरकारी कंपनियों का फोकस है। और जैसा मैंने आपको बताया, एनएचपीसी भी एक सरकारी कंपनी है। और एनएचपीसी देखा जाए तो हाइड्रो के साथ साथ अब सोलर और विंड पर भी फोकस कर रही है। यानी कि कंपनी जो है नए नए एक्सपेंशन कर रही है, नए नए प्लांट लगा रही है, जिसके तहत सोलर और विंड से भी बिजली बनाने का कारोबार कर रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब तक कंपनी की जो री रेटिंग हुई वो इन सब कारणों से ही। अब आगे जो इस कंपनी की जो री रेटिंग होगी, मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ा कारण होगा इस कंपनी का कैपेक्स एक्सपेंशन। यानी कि कंपनी जो आने वाले समय में अपनी कैपेसिटी के एक्सपेंशन में जो काम कर रही है, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर हम देखें कंपनी के 26 प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये कंपनी आने वाले समय में अपनी कैपेसिटी में बहुत बड़ा उछाल दिखाने वाली है। यानी कि कंपनी की करंट कैपेसिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि पावर सेक्टर के इस कैपेक्स का ये कंपनी भरपूर फायदा उठा रही है। इस एक्सपेंशन के लिए कंपनी लगातार एमओयू साइन कर रही है, कंपनी लगातार सब्सिडीज का गठन कर रही है। यानी कि जिस भी माध्यम से एक्सपेंशन हो सकता है कंपनी उस पर कोशिश कर रही है, और वो कंपनी की कैपेसिटी में कहीं ना कहीं आगे हमें ढलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इस कंपनी की कैपेसिटी आने वाले कुछ महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर आपको काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी।
और लगभग देखा जाए तो ये कंपनी इस साल के अंत तक भी लगभग 10 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी पर पहुंचती दिखाई देती है। और मैनेजमेंट की माने तो आने वाले 2 सालों के अंदर ये कंपनी लगभग 13.5 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी वाली कंपनी होगी। यानी कि 2 सालों के अंदर इस कंपनी का जो है कैपेसिटी के हिसाब से बिजनेस दोगुना होने वाला है। और फिर अगर कंपनी के बिजनेस की भी बात करें तो कंपनी पीपीए के तहत बिजली बेचती है, अपनी जो पावर प्रोड्यूस करती है, तो यानी कि वो पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत कंपनी बेचती है। तो इन कंपनी को अगर बिजली प्रोड्यूस करनी है, पावर प्रोड्यूस करनी है, तो यहाँ पर बिजली को बेचने की किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पर इनके बिजनेस को लेकर ये तो सिक्योरिटी है ही। फिर इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है वो मुझे लगता है काफ़ी तेज़ी से एग्जीक्यूशन होने के कारण वो आने वाले समय में इनके रेवेन्यू में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से तो एनएचपीसी के स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेज़ी दिखनी चाहिए। पर शॉर्ट टर्म नज़रिए के हिसाब से भी अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, लगभग 125% का रिटर्न एक साल के अंदर, और हायर लेवल से 115 रुपये से 90 रुपये पर ये शेयर एट प्रेजेंट काम कर रहा है। यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो 15 से 20% ये शेयर लगभग ऊपरी लेवल से यहाँ पर जो है करेक्ट हुआ है, हम करेक्शन ही कहेंगे उसको। तो 125% अगर चलकर कोई शेयर 20% करेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर उसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, बल्कि उसके लिए लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से वो हेल्दी है कि शेयर जो है सुस्ता रहा है, शेयर जो है यहाँ पर रुक कर चल रहा है। और यहाँ से जो तेज़ी आएगी, अब जो तेज़ी है जैसा मैंने आपको बताया उसके एक्सपेंशन के दम पर आएगी। यानी कि एनएचपीसी को अगर आप फंडामेंटली फिनेंशियली एक्सपेंशन प्लान के दम पर समझें तो कंपनी इस समय स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, सेक्टर लीडर भी है। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि इनका एक्सपेंशन प्लान इनके रेवेन्यू में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। तो मेरे नज़रिए में देखें तो एनएचपीसी एक लॉन्ग टर्म बैट है, जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है इसे होल्ड करना चाहिए, कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहिए। लगभग 35 रुपये की बुक वैल्यू वाली कंपनी है। आज भी अगर देखा जाए तो लगभग ऑलमोस्ट 3 के मल्टीपल के आसपास अवेलेबल है। और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी देखें तो डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी है। फिर आने वाले समय में जैसे जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनके प्रॉफिट में भी आपको बढ़त दिखेगी। तो मुझे नहीं लगता एनएचपीसी की यहाँ से री रेटिंग नहीं होगी, एनएचपीसी की आपको फिर री रेटिंग होती हुई दिखाई देगी, पर उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर एक साल एक कंपनी इतना बड़ा रिटर्न बना कर दे रही है तो यहाँ से वो महीने 2 महीने 3 महीने अगर रुक रही है तो उसको आपको थोड़ा समय देना चाहिए। फंडामेंटली इस कंपनी के अंदर किसी भी तरीके की कोई वीकनेस नहीं दिख रही। इसी को अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक के रूप में आपको इसको देखना चाहिए। ये कंपनी यहाँ से भी अच्छा खासा पैसा बनाकर देने का दमखम रखती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।